नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवझायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगला नंच सवेसिम पड मंहवई मंगलम। भावना भवनाशिनी, कि भावना को कहा है कि अगर हम भावना को सही तरह से अगर जीवन में उतार लें तो ये हमारे भवों का क्या कर सकती है, नाश कर सकती है। भवों का नाश का मतलब जन्म मरण के दुखों को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। उसी जन्म मरण के दुखों को नष्ट करने के लिए या उससे मुक्त होने के लिए भगवान ने या हमारे आचार्यों ने इन 12 भावनाओं को क्या क्या निरूपण किया। हमें विचार करना है कि हमारी अनंत पुण्यवाणी से हमको क्या मिला है। ये भव मिला और इस भव में हमको ये समझने का मौका मिला कि रियलिटी हम खुद ये समझ सकते हैं कि इस संसार में दुख के अलावा कुछ नहीं है। संसार में दुख है तो वो सिर्फ हमारे क्या है, हम जो सोचते हैं या हम जो करते हैं उसके कारण उत्पन्न होता है। तो हमें उस संसार के दुखों से क्या होना है, मुक्त होना है, निर्लिप्त होना है। तो उसके लिए इन भावनाओं के ऊपर चिंतन करना पड़ेगा कि हमारी किस दशा में या किस स्थिति, कैसी स्थिति हमारी हो रही है। हम एक अंधे दौड़ में, अंधे कुएं में हम दौड़ते जाएंगे, अंधी गुफा में दौड़ते जाएंगे तो रास्ता मिलने वाला नहीं है। हमको कहीं ना कहीं हमारे अंदर के ज्ञान चक्षु या ज्ञान की आंखों से देखकर हमको वो रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिसके कारण हमको मोक्ष मिले, सुख मिले। ये लौकिक लोक सुख के लिए तो हम दौड़ते ही हैं, सुबह से शाम तक हम सुख में ही दौड़ रहे हैं। लेकिन अब वो दौड़ हमको क्या करनी है, बंद करनी है। और हमको अलौकिक सुख जो भगवान ने बताया, अनंत सुख जो सिद्धों के पास है, उस सुख को प्राप्त करना है। तो उसके लिए हमें कुछ विचार करना पड़ेगा कि मैं इतने काल से यानी अनंत काल से मैं क्या कर रहा हूँ, जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, इसके अलावा कोई दूसरा काम किया ही नहीं। और जन्म लिया है तो मरण निश्चित है। तो वो जो मरण मेरा हुआ है उस मरण ने मेरे और मरण को बढ़ाया, या जन्म ने मेरे और मरण को बढ़ाया। तो जन्म मरण की परंपरा को खत्म करना है। अब मैं जन्म मरण कहाँ ले रहा हूँ कि इस पूरे लोक में, लोक कितना बड़ा है कि 14 राजू लोक, 14 रज्जू का लोक है। नीचे से ऊपर तक कितना बड़ा है, जो बोलते अपनी भाषा में बोले तो असंख्यात योजन प्रमाण का। इतने बड़े लोक में इस जीव ने एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहां पर जन्म मरण किया नहीं है, एक भी प्रदेश। हमारी भाषा में हम बोले तो जैसे अहमदाबाद में रहते हैं या बॉम्बे में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, तो उस जगह का एक भी क्षेत्र, एक भी प्रदेश यानी एक चींटी चल रही है उतनी जगह भी हमने छोड़ी नहीं है जहां पर हमने जन्म मरण नहीं किया हो। थोड़ा सा अतीत के बारे में सोचें, हम थोड़ा पास्ट में जावें, भूतकाल में जावें और हम चिंतन करें, जिसको हम जाति स्मरण ज्ञान बोलते हैं। और वो ज्ञान नहीं हो रहा है लेकिन थोड़ा चिंतन करें कि भूतकाल में मेरी आत्मा ने क्या किया। आज की जो भावना है वो है लोक भावना, लोक संस्थान विषय भावना भी कहते हैं उसको। लोक के स्वरूप का विचार करना वो भावना भी कहते हैं कि लोक कैसा है, कि लोक का आकार बता दिया कि 14 लोक राजू प्रमाण का क्या है, हमारा पूरा लोक है। उसका आकार भी बता दिया कैसा है, कि हम खड़े हो गए, दोनों पैर फैला दिए और दोनों हाथ कमर पर रख दिए, इस तरह से हमारा क्या है, लोक का आकार है। उस लोक के आकार में एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहां पर मेरी आत्मा ने जन्म मरण किया नहीं हो। ये भगवती सूत्र में भगवान खुद बोल रहे हैं। तो जब इतना सब कर चुके हैं उसके बाद भी मैं थका नहीं हूं। क्यों नहीं थका,
नहीं थकने का कारण क्या? हम कुछ देर दौड़ते हैं, कुछ देर भागते हैं, कुछ काम करते हैं तो हम थक जाते हैं। क्यों नहीं थका? जन्म मरण से क्यों नहीं थका? क्योंकि मेरे मन की जो इच्छाएं हैं ना, उन इच्छाओं को मैंने कंट्रोल नहीं किया। आत्मा स्वतंत्र है, शरीर परतंत्र है, और मन स्वतंत्र भी है और परतंत्र भी। हम इस भाव की बात करें कि हमारा जो शरीर, आत्मा और मन, तीन चीज पे अगर फोकस करें तो हमारा जन्म मरण का चिंतन हो जाए कि लोक में हम किस चीज के पीछे भाग रहे हैं, हमने किस चीज के लिए जन्म लिया था, हमको क्या करने के लिए मैंने जन्म लिया था, लेकिन मैं किस पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, शरीर पर, मन पर या आत्मा पर? शरीर परतंत्र है। परतंत्र का अर्थ यहाँ पर है कि शरीर की एक लिमिट, एक मर्यादा है। इसको खिलाओगे तो एक समय शरीर मना बोल दे, नहीं बस अब मुझे खाना नहीं, एक रसगुल्ला खाया, दो रसगुल्ला खाया, तीन रसगुल्ला खाया, और उसके बाद क्या होगा? शरीर बोल रहा मेरी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन मन, मन इच्छा और खा लेता थोड़ा और आत्मा, आत्मा तो ना स्वतंत्र है, आत्मा तो स्वतंत्र है, बस उसको तो कोई पड़ा ही नहीं है। लेकिन मन क्या है? स्वतंत्र भी और परतंत्र भी है। शरीर की बात करें, शरीर की लिमिट है, मर्यादा है। शरीर को जितना दोगे वो उसको जितना यूज आएगा वो यूज कर लेगा, उसके बाद वो क्या कर देगा? उसको निकाल भी देगा, जिसको हम विस्सा मल मूत्र जो कहते हैं। शरीर की मर्यादा, लिमिट है, क्योंकि परतंत्र है वो। और मन स्वतंत्र भी और परतंत्र भी है। परतंत्र कैसे हुआ? कि शरीर के आकर परतंत्र हो जाता है कि उसकी इच्छा तो बहुत है, ये कर लूं, वो कर लूं, ये खा लूं, वो पी लूं, ये घूमू, वो घूमू, लेकिन शरीर की एक मर्यादा हो जाती है। शरीर, शरीर आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन है स्वतंत्र। शरीर की सोचेगा तो परतंत्र, और जब स्वतंत्र, जब आत्मा की तरफ मन लग जाएगा कि नहीं मेरी आत्मा ही मेरा सब कुछ है, आत्मा ना स्वतंत्र है ना परतंत्र है, तो इस मन को कंट्रोल करना है, इस मन के चिंतन करना है कि मैं मेरी आत्मा के द्वारा, मैं मेरा मन को मैं किस ओर ले जाऊंगा, शरीर के इधर या आत्मा के इधर? आत्मा के इधर ले जाऊंगा तो स्वतंत्र मन बन जाएगा, शरीर की ओर ले जाऊंगा तो परतंत्र बन जाएगा। तो हम खुद विचार करें कि हम दिन भर 24 घंटे में किस तरफ हम खींच रहे हैं। मैं आज जिस भावना को समझने की या समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ वो यही भावना है कि अगर मैं मेरे मन को शरीर की ओर ले जाऊंगा तो इस लोक में जन्म मरण बढ़ता ही जाएगा। ये लोक संस्थान विषय भावना है कि मुझे लोक के आकार का विचार करने का बता, लोक का आकार कैसा है, कि मेरे शरीर के जैसा ही लोक का आकार है, और इस शरीर शरीर को ही धारण कर करके इस लोक को मैंने भर दिया है। एक भी क्षेत्र मैंने छोड़ा नहीं है। कितना क्षेत्र? के सुई के अग्रभाग जितना, इतना बिंदु मात्र भी मैंने इस लोक को छोड़ा नहीं है जहां पर मैंने जन्म और मरण नहीं किया हो। थोड़ा चिंतन करें ना तो विचार आ जाता है कि मैं इतने जन्म मरण कर चुका हूं। किसके लिए? इस शरीर को धारण कर करके इस शरीर को ही ध्यान दिया, आत्मा की तरफ तो मेरी नजर गई नहीं। और शायद आज भी वही चीज चल रही है कि मैं वही चीज चिंतन कर रहा हूँ कि दिन भर ज्यादा से ज्यादा फोकस मेरा किस पर? शरीर पर। शरीर अच्छा रहना चाहिए, शरीर बढ़िया रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, अच्छा खिलाना, अच्छा पिलाना, सुख देना, ये देना, वो देना, सब यही। तो जब वही फोकस रहेगा तो हम परतंत्र बनते ही जाएंगे। और मन तो वही चीज है, मन की कोई लिमिट नहीं। मन कहीं ले जाता नहीं है, मन को हम पकड़ सकते हैं। कई लोग बोलते हैं कि मन क्या है? मन मानता नहीं है। मन क्यों नहीं मानेगा? जब मन को उपमा दी सीढ़ी की, सीढ़ी ऊपर भी ले जाती, नीचे भी ले जाती है। सीढ़ी न्यूट्रल है। आप ऐसा नहीं बोल सकते सीढ़ी ऊपर है, इसको कुएं में रखोगे तो नीचे ले जाएगी, दीवार पर लगाओगे तो सीढ़ी ऊपर ले जाएगी। तो सीढ़ी न्यूट्रल है, ऐसे मन भी न्यूट्रल है। बस वो तो हमको काम करना पड़ेगा, हमको थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हमको तुरंत रिस्पॉन्स नहीं देना है। मन ने अंदर से कुछ भावनाएं करी और हमने तुरंत रिस्पॉन्स दे दिया। कहीं से निकले, देखी, थिएटर का बोर्ड देखा और देखा पिक्चर अच्छी लगी, देख लो। मन ने इंद्रियों को सचेत किया और क्या किया? हमने देख ली। मन तो बार बार अटैक करेगा ही, उस अटैक को रोकना ही पड़ेगा हमको।
नहीं तो ये लोक संस्थान विषय, ये लोक भावना है, इस 14 राजू लोक में हम घूमते ही रहेंगे। हम सोचे, हम चिंतन करें कि लोक कितना बड़ा, 14 राजू लोक का, हम बैठे हैं बिल्कुल सेंटर में। कहाँ पे? तीन भाग हम किसके कर देवे, उर्दू लोक, मध्य लोक और अधोलोक है ना, नीचा लोक, तीन भाग हम इसके करें। हम चिंतन करें कि हम कहाँ थे, अभी हम है सेंटर में। इतना विचार करें कि बस आधा आ चुका, मतलब सेंटर या क्या हुआ, 7 राजू ऊपर 7 राजू नीचे, हम बैठे सेंटर में। मतलब 14 राजू लोक में हम नीचे से निकलकर हम 7 राजू तक तो आ चुके हैं, आधा तो आ चुका हूँ, आधा और आना बाकी है। ये सिर्फ हम घटा रहे हैं कि हमने इतने भाव कर लिए हैं। हम चिंतन करेंगे, अभी थोड़ा चिंतन करेंगे बाद में, कि मैंने इतने भाव कर लिए हैं कि अब मैं कितना आ चुका हूँ। हे प्रभु, मैंने आधा तो सफर तय कर लिया है। आधा मतलब कि सातवीं नरक के नीचे जो घनोदधि है, जो घन वात है, जो वायुकाय के जीव हैं या जो पृथ्वीकाय के जीव हैं, जो भी जीव हैं, उस उन जीवों में मैं सफर करते 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 कहाँ आ गया हूँ, मध्य लोक में आ चुका हूँ। यानी 7 राजू का मैंने सफर तय कर लिया है। अब सफर कितना बाकी रहा, सिर्फ 7 राज्यों का बाकी रहा, ये चिंतन करना है। फिर 7 राज्य जैसे ही पूरा होगा और क्या आ जाएगा, सिद्ध गति आ जाएगी, ऊपर सिद्धशीला आ जाएगी, लोक का अग्र भाग आ जाएगा। तो हे प्रभु, मैंने 7 राजू पार कर लिया है और 7 राजू ही बाकी है। अब यहाँ मैं ऐसा क्या कार्य करूं कि मेरा 7 राजू और क्या हो जावे। वहां पे हमने क्या किया है, अकाम निर्जरा कर कर करके क्या किया है, 7 राजू पार किया है। अब यहाँ पर मुझे सकाम निर्जरा कर कर मुझे कहाँ पहुंचना है, लोक के अग्र भाग पर अनंत सिद्ध जहां विराजमान है वहां पहुंचना है। तो प्रभु से विनती करो, उनके जीवन को देखो, प्रभु आपने ऐसा क्या किया, आपने ऐसा क्या चिंतन किया, आपने ऐसा क्या कार्य किया जिसके कारण आप वहां पहुंच गए और मैं अभी तक लोक में, संसार में अभी तक यहाँ बैठा हूँ, भटक रहा हूँ। थोड़ा चिंतन करेंगे ना तो हम कुछ समझ सकते हैं कि हम आधा पार के लिए आधे में क्यों रुके हुए हैं। यहाँ आधे रास्ते आकर के अब क्या चिंतन कर रहे हैं कि ये खाना है, ये पीना है, ये करना है, वो करना है। लोक के संस्थान का विचार करो कि लोक का आकार में मैंने 7 राजू पार कर लिया है, अब नीचे तो जाना ही नहीं, अब तो कहाँ जाना है, ऊपर ही जाना है। इतनी सब हमको सुविधाएं मिल के चुकी हैं कि हम दोनों, मतलब हम जिस जगह खड़े हैं ना वहां से हमारे वापस रास्ता भी खुला है कि हम नीचे भी आ सकते हैं चाहे तो। लेकिन क्या है, भगवान ने कहा कि नीचे गिरना नहीं, जीव का तो स्वभाव ही है ऊपर ही ऊपर उठना। नीचे उठना स्वभाव ही नहीं है। अग्नि का स्वभाव है ऊपर जलना, नीचे जलना स्वभाव ही। जब जलाएंगे तो दिया उल्टा भी रख दोगे तो फिर अग्नि की शिखा क्या होगी, ऊपर ही होगी। तो जीव का स्वभाव भी वैसा ही है। लेकिन मैं क्या हूं, इस दुखों में, इन शरीर में, इस मन के द्वारा यही काम कर करके हम क्या हो रहे हैं, वापिस दुर्गति के बंध कर रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं कि इस लोक के संस्थान का विचार करो, लोक भावना भावो, कि लोक 14 राजू प्रमाण है। नीचे 7 राजू तो नारकियों का क्षेत्र है, ऊपर 7 राजू देवताओं का क्षेत्र है, बीच में मनुष्यों का क्षेत्र है, तिर्यंचों का क्षेत्र है। और यही वो क्षेत्र है मध्य भाग का, जिसमें तुम यहाँ पर विचार कर सकते हो कि मुझे अब करना क्या है। 7 राजू पार कर लिया, 7 राजू है बाकी। थोड़ा चिंतन करेंगे तो बहुत कुछ बच सकते हैं, लेकिन थोड़ा पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। अकाम निर्जरा करते करते यहाँ आ गए, अब सकाम निर्जरा करनी है। सकाम निर्जरा मन को परतंत्रता में नहीं ले जाना है, स्वतंत्रता में ले जाना है, आत्मा की तरफ दृष्टि करनी है। मन दोनों है, स्वतंत्र भी और परतंत्र भी है, लेकिन हम जो दिन भर उसको शरीर की तरफ ले जाते हैं ना, तो क्या होता है, शरीर का ख्याल रखना कहाँ है, लेकिन कितना, थोड़ा, कि जितना उससे काम लेना है। लेकिन हमारा ज्यादा फोकस क्या होता है, हर मुनि भगवान, हर साधु भगवान शरीर को छोड़कर आत्मा की तरफ दौड़ रहे हैं। और मतलब हमारी बात करें या मैं मेरी बात करूं तो हम कहाँ दौड़ रहे हैं ज्यादा, शरीर की तरफ दौड़ रहे हैं। आत्मा की तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं है लगभग, मेरी जिंदगी में मतलब ऐसा चल रहा है। तो वही चीज मैं अपन समझेंगे ना उस चीज को, कि मैं अपने पूर्व भव को देखूं
कि जो अतीत काल में इस लोक के 14 राज्यों प्रमाण ने जो मैंने एक एक भव किए हैं, अनंत अनंत भव किए हैं, पूरे लोक को भर दिया, तो कैसे भव थे? हम थोड़ा चिंतन में डेप में जाएं कि सबसे पहला भव समझ ले, निगोद का, एकेंद्री का भव, पृथ्वी का है, अप का है, तेव का है, वायु का है, वनस्पति का है। उन भवों में हमने क्या किया? एकेंद्री में क्या थी? कोई चेतना ही नहीं थी। चेतना थी तो वो लोगों को दिखाई नहीं दे रही थी, उसको अजीव मान लिया। आज भी लोग अजीव ही मानते हैं, लेकिन हमारा जैन धर्म इतना विशाल कि हम उसमें भी जीव मानते हैं, असंख्य जीवों का पिंड मानते हैं, अनंत जीवों का पिंड मानते हैं। तो उस भव में, उस गति में, उस जाति में, केंद्रीय जाति में, तिर्यंच गति में हमने क्या किया? पृथ्वी काय के रूप में, अप काय के रूप में, तेव काय के रूप में, वायु काय के रूप में, वनस्पति काय के रूप में क्या लिया? जन्म लिया। वो बोलते हैं ना, मेरी आत्मा बनी जब ये गाजर, कभी मूली ये प्याजे टमाटर, जब दांतों से कच्चा चबाया, फिर से उसमें जन्मना नहीं है। होता है ना, अभी लोग खाते ना, सलाद खाते हैं, गाजर मूली टमाटर बन के लोग काट काट के क्या कर गए, हमको खा गए। क्या होता है? ये भव था एक केंद्र का। और इस एक केंद्र के भव में हमने क्या किया? कितने भव किए? अनंत काल तक पृथ्वी, असंख्यात काल तक पृथ्वी का है, आपका है, तेव का है, वायु का है और वनस्पति का है में, तो अनंत काल तक हमने क्या किए? हम यहाँ एक सांस लेते हैं और छोड़ते, इतने में तो 17 बार जन्म से, एक सेकंड में 22 बार जन्म मरण क्या हो जाता है। इतना सूक्ष्म भव भी करके आए। कहाँ किए? इस लोक में, इसी लोक में, जिस जगह की हम बहुत अपेक्षा रखते हैं ना, कि ये मुझे पसंद है, ये जगह यहाँ अच्छा लगता है, ये पृथ्वी का देखना अच्छा लगता है, वनस्पति अच्छा लगता है, हवा अच्छी आती है। ये क्यों लगता है? क्योंकि हमने वहां पर अनंत भव की है ना, इसीलिए वो चीज अच्छी लगती है। और फिर वापिस वो आसक्ति करते हैं, और आसक्ति कारण वापिस क्या होती है हमारी? जहाँ आसक्ति वहां उत्पत्ति। ये लोक कोई बनाने वाला नहीं है, लोक अपने आप से अनंत काल से बना हुआ ही है, हमारे कर्मों के कारण ही बना हुआ है। हम इसको बढ़ाते जाते हैं बनते जाता है। तो ये जो काम हो रहा है, जो हम कर रहे हैं, इसको रोकना है कि हम पूरे भव को देखे, हम एक केंद्रीय बने में कितने भव किए? पृथ्वी काय में, अप काय में, देव काय में, वायु काय में, वनस्पति काय में, जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण कर 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 के हमने अनंत काल बिता दिया। और उसके बाद आगे बढ़े तो थोड़ी जन्म मरण करते करते काम निर्जरा हुई, और फिर कहा है? बेइंद्री के भव में लट, जू, चीटियां, तेंद्री के भव में चीटियां, चौरेंद्र के भव में भंवरे मच्छर, कॉकरोच, कॉकरोच में डालते हैं ना वो, आज आता ना काला हिट ने लाल हिट, क्या है वो? पॉइजन। और लोग छिड़क देते हैं आराम से, और पॉइजन में तड़प तड़प के मरते हैं। वो लक्ष्मण रेखा खींच दी, तड़प तड़प के मरते हैं, बेहोश हो के मरते हैं। कितनी वेदना, हम ये सब वेदना हम उसको देखें ना, तो हमको पूर्व भव याद आ जाए। क्यों हमको जाति स्मरण ज्ञान नहीं होता है? क्योंकि उस वेदना को, उस घटना का हम अर्थ गठन करते ही नहीं, इंटरप्रिटेशन करते ही नहीं है। कोई भी घटना घटती है ना हमारे घर में, हम पॉइजन आया और वो मच्छर जल गया, वो मर गया, या उसको देखते हैं ना, तो हम, वो तड़पता है ना वो जीव, तो बोलते हैं ठीक है, ये तो क्या करें, तो छोटे जीव है ये समझ के हम उसका घटन करते ही नहीं है, उसका इंटरप्रिटेशन करते ही नहीं है कि ये जीव मरा है तो किस लिए मरा है, और ऐसे भव में करके आए हम, एक नहीं अनंत अनंत। ये चिंतन ही हमको क्या करता है? इस लोक भावना से, लोक भावना हमारी भाने में मदद करता है कि जब मैं किसी जीव के दुख को देखूंगा, तो मैं अपने आप को वहां डाल दूंगा, उस दुख में अपने आप को मैं क्या कर दूंगा? शामिल कर दूंगा कि ये देखो, ऐसे भाव मैंने पॉइजन खा खा के मैं भी मरा हूं, कितनी बार? अनंत बार। मच्छर मक्खियां सब मन मर गए, मक्खियों के ऊपर पाउडर डाल रहे हैं, मच्छरों में आज ऑल आउट लगा रहे हैं, बत्तियां लगा रहे हैं, और उनको क्या कर रहे हैं? मार रहे हैं। ये भाव मैंने भी किए हैं, और मैं वापिस ये काम कर 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 क्या कर रहा हूँ? वापिस ये भाव बढ़ा रहा हूँ। तो इसलिए जब ये चिंतन करते हैं ना, ये जब हम आगे बढ़ते हैं, तो ये लोक भावना कि इसी लोक में मुझे भुगतना पड़ेगा और कोई दूसरा लोक
नहीं है। ये 14 राजू लोक में ही मुझे क्या करना पड़ेगा, ये कर्म भुगतने ही पड़ेंगे। उसके बाद आगे बढ़े, एकेंद्री बेंद्री तेंद्री चौरेंद्री पंचेंद्री में गए तो बिना मन वाले बने, इधर उधर भटकते रहे, मन नहीं, सिर्फ खाने के लिए ही दौड़े। भूख लगी, पता चला कि शरीर में कुछ हलचल हो रही है और भागे खाने के लिए। या समुच्चय मनुष्य बने बिना मन वाले, गंदगी में उत्पन्न हुए और उसी गंदगी को खाया और वहीं पे मर गए। और कदाच सन्नी तिर्यंच भी बन गए तो क्या हुआ, लोगों ने काट काट कर खाया। आज मछलियां, बकरी, सुअर, गाय, भैंस, कुत्ते को भी खा जाते हैं लोग, कैसे कैसे भोग, कट कट कर मरे। तो वो चिंतन करना पड़ेगा कि इस लोक में ये सब दुख मैंने सहन किए हैं। हम कसाई की दुकान पर जाके हम क्या मुंह फेर लेते हैं, घृणा आ रही है आ रही है, नहीं, वो घृणा तो और कर्म बंधाएगी, जुगुप्सा नामक कर्म बंधेगा, नाम कर्म का। घृणा नहीं करनी, वहां इंटरप्रिटेशन करना है कि ऐसे वो मैंने भी किए, मेरे भी जिंदा चमड़ी उतार दी, मुझे भी काट दिया गले का, गले से। और इसी भूमि में, मतलब इसी लोक में ये घटना मेरे साथ भी घटी है, लेकिन आज मेरे साथ नहीं घट रही है, तो उस घटना को मैं घटना ही मान लेता हूँ, उसका अर्थ घटन करता ही नहीं हूँ, इंटरप्रिटेशन करता ही नहीं हूँ। तिरेंचों में ये दुख झेले, कभी भूख से, कभी प्यास से, कोई मार रहा है, कोई दुत्कार रहा है, कोई उधर भगा रहा है, कोई उधर भगा रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, हम खुद भी ये काम करते हैं। कोई बैठा हुआ तिरंज होता है, कोई गाड़ी चला देता है, पैर टूट जाते हैं, कैसे कैसे कर्म उदय में आते हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। हम देखें ना तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, ऐसे कर्म, इस तरह के कर्म, क्या काम किया होगा, यही किया, मन को शरीर में ज्यादा ढाला, स्वतंत्र मन को परतंत्र किया, आत्मा को भूलकर शरीर के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया, तो ये ऐसे कर्म उदय में आते हैं। तो वो चिंतन करना है कि इस लोक में ही भुगतने पड़ेंगे अगर मेरा जन्म मरण बढ़ गया तो। फिर आगे बढ़े कि चलो मनुष्य बन गए भाग्य से, तो क्या होगा, गर्भ में ही किसी ने मार दिया, होते ना भ्रूण हत्या आज होती है, गर्भपात करवा दिया। वो नहीं, पहले कैसे वीडियो आते थे गर्भपात के, वो जब मतलब किसी ने मुझे बताया कि बच्चे के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं गर्भ के अंदर। एक डॉक्टर ने, किसी ने बताया था, कहाँ के थे, दिल्ली के या मुंबई के, कहाँ के डॉक्टर थे पता नहीं, भूल गया मैं, काफी टाइम हो गया। तो जब वो डालते थे टुकड़े निकलते हैं ना, तो छोटे छोटे हाथ पैर, उनके सिर के टुकड़े निकलते हैं। उस डॉक्टर ने पचकान ले लिया कि जिंदगी में सारे ऑपरेशन करूंगा लेकिन एबॉर्शन तो नहीं करूंगा। चलो वो माँ ने किया, डॉक्टर करते थे, लेकिन उस बच्चे ने कैसे कर्म किए होंगे, गर्भ में ये हालत, टुकड़े टुकड़े कट रहा है, स्लोटर हाउस चल रहा है, अंदर कट के बाहर निकलता है, कैसी स्थिति होगी, कितना दुख सहन किया होगा, व्यक्त नहीं कर पाता है, बोल नहीं पाता है। जब ये चिंतन आते हैं ना, तो ये मतलब संसार में ऐसा लगता है कि क्यों ये बड़े बड़े महापुरुषों को दीक्षा का वैराग्य आ जाता है और दीक्षा ले लेते हैं, हमको क्यों नहीं आता है। बार बार वही कि हम घटना को घटना ही मानते हैं, अर्थ घटन करते ही नहीं, और अर्थ घटन कर भी लेते हैं तो कुछ टाइम के लिए। वो बोलते हैं ना, एक मसाणिया वैराग होता है, एक खिचड़िया वैराग्य होता है, और एक किरमची का वैराग होता है, तीन प्रकार के वैराग्य बताए। दीक्षा लेने के पहले हम बोलते हैं ये वैरागी भाई है, मुमुक्षु आत्मा है, तो तीन प्रकार के वैराग्य बताए। एक तो मसाणिया वैराग, कि जब किसी को जलाने जाते हैं ना, तो मसान में बैठे होते शमशान में, तो वैराग्य वहां पे चिंतन आता है कि मर के मुझे क्या है, मुझे भी एक दिन यहीं आना है, कुछ रखा नहीं है, क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे, अच्छे बुरे कर्म ही लेके जाएंगे। जो जलती हुई आग देखते ना, चिता, तो वहाँ वैराग्य आता है, यही आना है, न्यू फालतू में किसी से वेर करते हैं,
ये भी चला गया ना, मेरा नंबर आएगा ना, मैं मर जाऊं, मर के ये आना, राख ही बनना है ना, ये सब चिंतन क्या होता है वहां सब शमशान में आ जाता है। और वहां से निकलते ही ओ ठीक है, ओ, मरना है मर जाएंगे, पर अभी ये काम तो करना है ना, ये मसाणिया वैराग। और खिचड़िया वैराग, खिचड़िया वैराग कैसा, एक कहानी आती है कि एक जमाई को, मतलब पति पत्नी थे, तो पति को क्या हो गया, वैराग्य चढ़ गया, मुझे क्या लेनी है, दीक्षा लेनी है। खूब फाइनल हो गया न, वैराग चढ़ गया न, खूब क्या हुआ, तारीख पक्की हो गई दीक्षा की, और इसकी क्या देनी है, दीक्षा देनी है, सब हो गया। तो वो बुलाते हैं ना, जो शादी में पहले बुलाते हैं, ऐसे दीक्षा के पहले भी घर घर थोड़ा थोड़ा खाना खिलाने के बुलाते हैं। तो भाई उसकी सासू जी ने बुलाया कि भाई अब आप दीक्षा लेने जा रहे हो, तो उसके पहले एक बार तो क्या हो, घर पधारो। तो जमाई साहब कहाँ गए, गए सासू जी के वहाँ। और सासू जी ने खिचड़ी बनाई, मूंग की दाल की खिचड़ी बनाई फर्स्ट क्लास, और उसमें क्या डाला, फुल फाल घी डाला, और पापड़ रखा साथ में, और अचार रखा। ये मारवाड़ में बहुत फेमस खाना, घी, खिचड़ी, अचार और पापड़, ये चार चीजें मिल जाए तो फिर तो और क्या चाहिए, और कोई खाना इससे बढ़िया कोई खाना ही नहीं। और ये क्या किया सासू जी ने, गर्मा गर्म खिचड़ी बनाई, उसमें घी डाला फुल, और घी डालने के बाद फिर पापड़ और अचार रखा। तो वो सासू जी ने बोला कि भाई जमाई साहब अब तो आप क्या लोगे, दीक्षा लेने जा रहे हो, तो एक बार क्या कर लो, मेरे हाथ से खा लो, क्योंकि इसके बाद तो कोई हाथ से खाने का, कोई मेरे हाथ से खिलाने का मौका मिलेगा नहीं। तो वो जमाई साहब को भी पता चला कि सही बात है। तो सासू जी ने घी डाला और अच्छी खिचड़ी बनाई, और उसको एकदम घी भी गड़के और उसको हाथ में खिलाने गया, और क्या आ गया, जमाई साहब को रोना आ गया। क्यों सासू जी, कब ऐसा मौका मिलेगा आपके हाथ की ऐसी गरम खिचड़ी, और उसमें इतना घी ना अचार ना पापड़। एक काम करता हूँ, मैं तो दीक्षा लेने का क्या कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ। वो खिचड़ी देखकर क्या हो गया, वैराग्य। जब तक खिचड़ी नहीं देखी थी, जब तक तो क्या था, बढ़िया चल रहा था। लेकिन जैसे खिचड़ी देखी, घी देखा, अचार पापड़ देखा, और सासू जी प्यार से खिलावे और मुंह में देवे, तो कैसा लगे। बस वही देख कर क्या हो गया, एक खिचड़ी वैराग। और एक होता है किरिमची का वैराग। किरिमची का रंग होता है, जैसे हमने यहाँ पर हम अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ में उदाहरण देते हैं, किरमची के रंग जैसा अनंतानुबंधी का। चाहे कुछ भी हो जाए, छूटेगा नहीं, कितना ही समझाओ। कस्य कुमार को चढ़ा था, थावच्चा पुत्र को चढ़ा था, मेघ कुमार को चढ़ा था, कुछ भी हो जाए नहीं, अब तो छूटेगा नहीं। चाहे कुछ भी सानुकूल प्रतिकूल कुछ भी कहो, चाहे 22 परीक्षा आएंगे तो सहन कर लूंगा, मृत्यु जैसा उपसर्ग भी अगर सहन कर लूंगा, लेकिन अब भले माता पिता रोएंगे तो रोएंगे, लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। अब ये वैराग्य उतरेगा नहीं। वो तो हमारा वैराग्य कैसा है, चलो हम दीक्षा लेने का वैराग्य, संसार में वैराग्य कैसा है हमारा, कि थोड़ी देर कहीं बैठे हैं, सभा में बैठे, धार्मिक सभा में, हाँ ठीक है, मैं तो कुछ ऐसा कोई आग्रह रखता नहीं हूँ खाने का, और जो मिलता है खा लेता हूँ। घर पे गए, दो मेहमान आए, तो हाँ ठीक है, मैं साधारण करता हूँ। लेकिन जब अकेले होते हैं, जब संसार में हमारा किरमची का रंग से छूटता ही नहीं है, ये तो चाहिए ही चाहिए। अतीत का स्मरण करो कि जितना हम आज झूठा डाल देते हैं, या जितना हम आज वेस्ट कर देते हैं ना, उतने में तो हमारा पूरा जीवन निकल गया खाने खाने में। एक चींटी होती है, इतना से चावल के दाने के लिए भागती है, और उसका पूरा दिन निकल जाता है शायद खाने में, उस इतने से चावल के दाने को। और इतने तो हम क्या कर देते हैं, झूठे ही डाल दे, और इतने के लिए हम पहले तड़पे थे। आज जितना हम झूठा डाल देते हैं, जितना हमारा वेस्ट में पड़ा है ना, इतना तो इसके लिए तो हम तड़पे थे। मनुष्य बन गए, गर्भ में ही टुकड़े टुकड़े कर दिए, गर्भ से बाहर भी आ गए पुण्यवानी से, तो क्या हुआ, कोई हाथ पैर नहीं मिले, मंद बुद्धि हुए। चलो वो भी क्या हो गया, अच्छा मिल गया, तो उसके बाद क्या हुआ। तो ये चिंतन करते हैं ना कि लोक में हमने एक भी भव ऐसा नहीं है, जो भी हम आज देख रहे हैं ना, जितने भी हमने, आपने वो सैनिक का पुत्र मृगालुड़ा का वर्णन सुना होगा। भगवान बोलते हैं उसकी स्थिति ऐसी है कि वो सिर्फ मांस का एक एक पुलिंदा, मांस का एक लोथड़े जैसा है, कि बस मांस का टुकड़ा है, मुंह की जगह छेद है, कान की जगह छेद है, आंख की जगह छेद है, नाक की जगह छेद है,
दिन भर खून में खून निकलता है, पीप निकलता है, मवाद निकलता है, भूख लगती है उसको ही खा लेता है। भस्म रोगे जितना खिलाओ उतना कम पड़े। ऐसे भोग भी इस जीव ने कितने किए, अनंत की इस लोक में। क्यों किए, क्योंकि इंद्रियों के वशीभूत रहे। और आज जब हमको मौका मिला है कुछ छोड़ने का, तो हम क्या हो रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। हम उस आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, ये बढ़ने के भाव नहीं है। दो चीज होती है ना, एक तो बढ़ना ही नहीं चाहते, और एक बढ़ने के भाव ही नहीं, क्या वो ठीक है। इतने प्रमाद में, मध्य विषय कषाय विकथा निद्रा में इतने पड़े हुए हैं कि हम उस चीज को भूल ही गए कि हम करने क्या आए थे। जब देवलोक में थे तो क्या थे, अब यहाँ से हम चले, हमारी जो यात्रा चल रही कि एकेंद्रीय, बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री, पंचेंद्री बने, मनुष्य बन गए, अंधे लूले लंगड़े से अच्छा शरीर मिल गया, स्वस्थ शरीर मिल गया। उसके बाद ये तो अनार्य कुल में उत्पन्न हो गए, या ऐसी जाति में उत्पन्न हो गए जो धर्म का नाम नहीं, या शुरू से हिंसा ही करना सिखाया, बचपन से ही मांस मदिरा का सेवन किया। पुण्य वाले से अच्छा धर्म कुल मिल भी गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये शरीर के प्रति डूब गए। और यहाँ कभी अकाम निर्जरा करके, थोड़ा बहुत पुण्य करके, या थोड़ा बहुत तप त्याग करके देवलोक में भी चले गए, तो क्या हो गया, वहां ईर्ष्या से जल गए। वहां ईर्ष्या के कारण क्या हो गए, वहां ईर्ष्या से डूब गए। तो ये ईर्ष्या, मतलब ये चीजें जो हम समझे ना, थोड़ा सा चिंतन करें, कि हम ईर्ष्या में डूब गए। वहां पे दूसरे वो उस देवलोक के पास इतना, मेरे उस देव के पास इतना, असुर कुमार की जो पहले देवलोक गया, यही तो थी ना कि मेरे से ज्यादा रिद्धिशाली ऊपर बैठा हुआ है, इंद्र तो मैं हूँ। वो ईर्ष्या के कारण क्या हुआ, वो घटना घटी। और अपने यहाँ भी क्या है, देवलोक में क्या होता है, उस एक रिद्धिशाली देव को देखकर दूसरा रिद्धिशाली देव उसकी रिद्धि को देखकर, मेरे से ज्यादा रिद्धि है, मेरे से ज्यादा रानियां हैं, मेरे से ज्यादा इसके बाद रत्न है, वो ईर्ष्या होती है। और ईर्ष्या के जलन जलन में वहां पे क्या होता है, युद्ध होते हैं। तो इसलिए चिंतन करना है कि लोक में कहीं भी सुख नहीं है। अभी तो हम ऊपर बढ़ रहे हैं, अब थोड़ा नीचे आवे कि नरक की ओर जावे, कि देवलोक के सुखों को प्राप्त करके वहां के सब भोगों को भोग कर नवग्रह तक जाकर भी कहा है, वापिस मनुष्य में आए, मनुष्य से तिरंच में आए, तिरंच से हम नीचे आवे वापिस तो नरक में। नारकी के दुख प्रश्न व्याकरण सूत्र में पढ़ लेना। घोर वेदना मेघ कुमार ने उत्तराधीन सूत्र में किया, कैसे कैसे दुख नारकियों। एक नार की तीन प्रकार की वेदना वहां पर भी, परस्पर वेदना, क्षेत्र वेदना और देव वेदना। सातों नारकी में ये वेदनाएं हैं। देव वेदना तीसरी नारकी तक, परस्पर और क्षेत्र वेदना। परस्पर वेदना, एक नारकी दूसरे नारकियों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं, बिल्ली ने कुत्ते को देखा उसके पीछे भागता है, ऐसी वेदना। एक नारकी दूसरे नारकी को देखकर, क्या पता जातिगत वेर जैसे होता है वैसे वेर उत्पन्न होता है, ऐसा द्वेष करता है, वो उसको कष्ट पहुंचाने का ही प्रयत्न करता है, उसके शरीर के अंदर घुस के टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर देव आता है और देव उसको पीटता है। वो बोलता है तुमको यहाँ बहुत खाना पसंद था, बहुत तुमको चटपटा कर चाहिए था, ये लो। अपने ही शरीर के टुकड़े कर कर उसको क्या करवा देता है, खिला देता है। नारकी के ही शरीर के टुकड़े करता है और नारकी को ही खिलाता है, कि तुमको यहाँ पर बहुत अच्छा अच्छा पसंद था, गर्मा गर्म पसंद था, ठंडा पसंद था, ऐसा था वैसा था, ये लो। ये याद करवा करवा के परमा धार्मिक देव खिलाते हैं। तुमको बहुत अच्छा सुने, डल्लभ की गद्दी चाहिए थी, संवर करने का कहा तो नहीं करा, संवर करने गए वहां भी चार पांच रजाई गादी लगाई और एकदम आराम वाला हो तो करूं, नहीं तो नहीं करूं। ये अनुकूलता है वहां धर्म में देखी, तो क्या हुआ, वहां पर गरम गरम लोहे से चिपकाते, फ्राई कर देते हैं वहां पे। सब वेदनाएं हैं। ये डर वाली बात नहीं, नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन ये बताना क्यों जरूरी है, क्योंकि लोक में ये सब चीजें हैं, और लोक में इसको मैं भुगत कर आया हूं। मैं ये, वो बात अलग है कि मैं भूल चुका हूं। अब हम भूल क्यों गए, क्योंकि भूल इसलिए गए कि हमको आज सुबह क्या खाया वही अभी याद नहीं है,
शाम को ही याद नहीं रहता है कि सुबह शाम तक मैंने क्या क्या चीजें खाई। तो जब पूर्व भोग का कैसे याद रहेगा, यहाँ एक दिन का याद नहीं रहता है तो पूर्व भोग का कैसे याद रहेगा। लोग बोलते हैं मुझे याद नहीं इसलिए मैं कैसे मान लूं। तो सुबह का खाया याद नहीं है तो खाया तो है ही है ना। कई लोग याद है मैंने चाय कब पी थी, आधे घंटे पहले पी थी, घंटे पहले पी थी, तो भूल गया कब कितने बजे पी थी। जब तुम्हें कुछ देर पहले चाय पी वो याद नहीं रहा तो पूर्व भोग का कैसे याद रहेगा। या इतनी चीजें तुम्हारे सामने चल रही हो तुम्हें याद ही नहीं। इस भव की याद नहीं है, एक दिन की याद नहीं है, कुछ घंटे पहले का याद नहीं रहता है तो पूर्व भव का कैसे होगा। वो तो उसके लिए चिंतन करना पड़ेगा, हमको स्मरण करना पड़ेगा, अनुभव में लाना पड़ेगा, थोड़ा बुद्धि को अलग रखना पड़ेगा। आत्मा से चिंतन करेंगे जब पूर्व भव याद है, ऐसे थोड़ी कोई जाति स्मरण ज्ञान हो जाएगा। कोई जादू थोड़ी ना है कोई सामने लाके ना आपको पिक्चर दिखा देगा। आर्कियों में गए तो परस्पर वेदना, फिर देव वेदना, फिर क्षेत्र वेदना तो है ही है, ठंडी गर्मी, अनंत गर्मी अनंत ठंडी, भूख प्यास। भूख इतनी है, भूख लगती है तो कुछ भी खाने को तैयार हो जाते हैं, नहीं कुछ खाते हैं वो वेदना। प्यास लगती है तो वैतरणी नदी के पास जाता है, वो पानी पीता है तो उसको ऐसा लगता है कि ये पानी मुझे क्या देगा, शांति प्रदान करेगा। लेकिन वो शांति भी नहीं होती, वहां क्या होता है वो तेजाब की तरह पानी लगता है और वेदना उत्पन्न कर देता है। प्यास तो गई और वेदना उत्पन्न होगी। थोड़ा सा चिंतन करें ना नरक के दुखों के बारे में, तो अनुभव तो नहीं आएंगे क्योंकि नरक की वेदना नरक में होती है, लेकिन वो जो अनुभव आ जाता है कि भाई ये वेदना हम तो भगवान कह के गए हैं, पूर्वाचार्य कह के गए, आज आगमों में है और लगभग सभी धर्मों में ये चीज को माना गया है। हम तो दूसरे धर्म की तो बात नहीं कर रहे, लेकिन हम हमारे धर्मों की बात करें कि इसी वेदना से संतृप्त होकर हमने कितने ही दुखों को, यहाँ पर हमको ठंडा पानी चाहिए ना, गर्म पानी चाहिए ना, ऐसा पानी चाहिए ना, वैसा चाहिए ना, हमको कितनी अनुकूलता चाहिए, और नरक में क्या मिलेगा। पूरे 33 सागरों तक एक बूंद पानी नहीं, एक अन्न का दाना नहीं। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, मर्जी है वैसे झूठा डाल रहे हैं, खाने की कोई लिमिट नहीं है। भाई या तो ठीक है नहीं तो फेंक दिया। आज के लिए फैशन हो गया है। एक जगह हम बैठे हुए थे कहीं, तो चाय मंगाई, चाय पी तो एक भाई ने क्या कर दिया, नीचे नीचे की चाय छोड़ दी। तो मैंने उनको बोला मैं कि भाई इतना चाय छोड़ने का मतलब क्या, कि सब पियेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, भाई क्या, क्या भूखे मर रहा था कि चाय मिली नहीं क्या पूरी पी ली। स्टेटस ला दिया। एक जगह ऐसे ही बैठे थे, पानी की बात है कि चलो चाय तो ठीक है, पानी की बात, पानी का गिलास लेके आए तो उसमें थोड़ा पानी पिया और बाकी क्या कर दिया, तो बोले कि प्यासे आए क्या, तो सारा ही पी गए। वो स्टेटस क्या बात है, या धर्म की बात है, हमारे व्यवहार की बात है। अब वो चाय जो छोड़ी वो कहाँ जाएगी, कचरे के डिब्बे में जाएगी। कचरे के डिब्बे मीठी है, सुगंध से चींटियां आएगी, और चींटियां आएगी तो दूसरे जीव आएंगे, और वो परंपरा बढ़ी, सड़न पैदा हुई, मच्छर मक्खियां पैदा हुए, वो सब पाप किसको लगेगा। एक इतने से स्टेटस को बचाने के लिए हमने कितने जीवों का क्या कर दिया। और फिर बोलते हैं मैंने तो कुछ किया ही नहीं, इस भूमि में किसी को दुख दिया ही नहीं, मैं तो सबका भला करता हूँ, तो मुझे दुख क्यों आया। तो ये दुख आया ना स्टेटस के पीछे जो हम ये काम करते हैं। पानी पिया, थोड़ा पानी छोड़ दिया, उसका क्या हुआ, पानी वेस्ट गया, अनर्थ का पाप लगा। या तो पीना ही नहीं था, नहीं पीते तो बच जाते कि भाई मैं इतना पीऊंगा अच्छा नहीं लगेगा। पीना ही नहीं था, मना करते हो नहीं पीना है, क्या फर्क पड़ता है, प्यासे तो मन नहीं तो पी रहे थे, और प्यास लगी है तो पूरा पियो, छोड़ो क्यों। हम ये स्टेटस के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में कितने ही कर्मों का बंद कर लेते हैं और हमको पता ही नहीं चलता, और फिर बोलते हैं दुख कहाँ से आ रहे हैं। इस लोक का विचार करोगे, इस लोक में यही कर्म यही भुगतने पड़ेंगे। इन मनुष्यों के भव में, तिर्यंच के भव में वेदना सहन करनी पड़ेगी। एक इंद्रिय में अनंत काल तक भुगतना पड़ेगा। वे इंद्रिय में असंख्या, ते इंद्रिय में संख्या, चौरिंद्र में संख्या, पंचेंद्रिय में संख्या, तुम मनुष्यों में और देवगति में चले भी गए कदाच तो वहां पर भी ईर्ष्या से ही जल जाएंगे, एक दूसरे को देख देख के सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे। वो बोलते हैं ना कि पुण्यवान और गुणवान, दो लोगों को गिराने वाले लोग बैठे हुए हैं। कि पुण्यवान लोग क्या होते हैं, कि वो पुण्यवान है, देवता पुण्यवान है, तो वहाँ एक दूसरे का क्या होता है। और गुणवान अपने मनुष्य होते हैं तो उसके गुणों को क्या करते हैं, ये तो ऐसा ही है, कोई सामयिक करता है यार इसके घर में क्या है,
कोई तकलीफ लगती है, दिन भर क्या करता है, सामयिक करता है। अरे सामयिक कर रहा है, गुणवान व्यक्ति है, अपने गुणों का सदुपयोग कर रहा है, पुण्यवानी बढ़ा रहा है, निर्जरा कर रहा है, तो उसके प्रति हमारा ये कमेंट कि ये क्या है, कोई तकलीफ है इसके घर में, वहां क्या दिन भर इसकी बहू लड़ती है, रे बेटे लड़ते, इससे अच्छा यहाँ अच्छा, ये हमने दोष देख लिया। तो वो जो भी है, हमको अभी विचार ये है कि इस लोक में ही ऐसे कर्मों का क्या करना पड़ेगा, हमको भुगतना ही पड़ेगा। हमारी जो यात्रा चल रही है, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय से एक इंद्रिय, इस इंद्रियों में ही हम क्या है, उलझ रहे हैं। एक इंद्रिय से स्टार्ट किया, पंचेंद्रिय में पहुंचे, पंचेंद्रिय से वापस एक इंद्रिय, बस यही चल रहा है, यही क्रम चल रहा है, यही चक्र चल रहा है। तो इस चक्र को, इस इंद्रियों से मुक्त होना है, इन इंद्रियों में से अनिंद्रिय बनना है। सिद्ध भगवान अनिंद्रिय है। तो ये चक्र अगर चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, इस खाने में पीने में शरीर के प्रति हम इतना आसक्त रहेंगे, ये तो चाहिए ही चाहिए, ये तो हमको होना ही चाहिए, तो ये कर्म इसी लोक में हमको भुगतने पड़ेंगे। और कैसे भुगतेंगे, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय के चक्र में। बोलते हैं ना, इंद्रिय का थोकड़ा पंडवाना सूत्र में आता है कि आज तक जीव ने कितनी इंद्रिया धारण करी, कि अनंत अनंत इंद्रिया धारण करी। एक इंद्रिय में गया तो एक इंद्रिय, बे इंद्रिय में गया तो दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय में गया तो तीन इंद्रिय, चौर इंद्रिय में गया तो चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय में गया तो पांच इंद्रिय। कितने भोग किए, समय अनंत भोग किए, तो हो गए अनंत इंद्रिया। अनंत इंद्रिया हमने धारण कर करके छोड़ दी है। जिस इंद्रियों को पोषण करने के लिए हम आज क्या कर रहे हैं, जिस इंद्रियों को पोषण करने के लिए हम बार 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 क्या हो रहा है हमारा, कर्म बांधने में हम पीछे नहीं हट रहे हैं। वो इंद्रिय मिलती तो है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, इंद्रियों से इंद्रिया बढ़ रही है, जबकि भगवान बोल रहे हैं इंद्रिया से अनिंद्रिय बनना है। लेकिन उस तरफ फोकस ही नहीं है। हमारा फोकस क्या है, शरीर, मन और आत्मा, चिंतन करना कि मेरा सुबह से लेकर शाम तक दिन भर में फोकस किस पे ज्यादा, शरीर पर, आत्मा पर, या मन पर। मन तो चलो न्यूट्रल है, लेकिन शरीर और आत्मा दो चीज ज्यादा बड़ी बात नहीं है कि चलो अब नहीं कर सकते हैं हम क्या है कि हम संसारी हैं और हमको सब काम करना पड़ता है, लेकिन उसके अलावा जब ये सब जरूरतें पूरी हो जाती है, उसके बाद 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ कमाने के बाद तो मैं रुकूं। एक आदमी ने सम्मान किया, दो आदमी ने सम्मान किया, 10 आदमी ने सम्मान किया, 100 आदमी ने सम्मान किया, 1000 आदमी ने सम्मान कर दिया, उसके बाद तो मैं रुकूं। जब तो मेरा सम्मान पूरा हो गया, लेकिन ये भूख बढ़ती जाती है। लेकिन वो शांत नहीं करेंगे जब तक अपने आप को पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तो क्या होगा। मुझे परफेक्ट पीच मिल चुकी है। अब ये जो अपना मध्य लोक है ना, ये परफेक्ट पीच है। इस पीच का मुझे क्या करना है, सदुपयोग करना है। कई लोग बोलते हैं ना पीच अच्छी नहीं है, इसलिए क्रिकेट में क्या है, बैट्समैन टिक नहीं सकता है, पीच बॉलर के लिए अच्छी है। तब मुझे, मैं बैट्समैन हूँ, मुझे अच्छी पिच मिल गई है, तो मुझे क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा रन बनाने हैं। अगर मुझे मैच में टिके रहना है, मुझे ज्यादा अच्छा खिलाड़ी बनना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे टीम में बना रहना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अच्छा खेलना पड़ेगा। तो ये कर्म रूपी बोल आएंगे, इंद्रियों के बोल आएंगे, तो उन बोलों को मुझे क्या करना है, सब सीमा बाहर। क्यों, क्योंकि जब तक सीमा अंदर रहेंगे तो ये बार बार आती रहेगी, सीमा बाहर चले गए तो जल्दी मैच जीत जाएंगे। एक एक दो दो रन कब तक लेंगे, एक एक दो दो रन से टाइम ज्यादा लग जाएगा। अब तो इतना समय थोड़ी ना, हमारे, हमारी उम्र कितनी, 100 साल, 100 साल में जितने गए उतने चले गए, बाकी कितना। तो पिच अच्छी मिल चुकी है, तो उस पिच का सदुपयोग करना है। परफेक्ट पिच है ये, मध्य लोक परफेक्ट पिच है। हम बीच में 7 राजू पार कर लिया है, 7 ही बाकी है। और आगे जैसे जैसे नीचे जाते हैं ना, वैसे दुख ज्यादा है, और ऊपर जाते हैं सुख ज्यादा है। देखो अपन जाते ऊपर जाए तो पहले ज्योतिषी आएगा, ज्योतिषी से पहला देवलोक, दूसरा देवलोक, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऊपर सर्वार्थ तक जाएंगे तो क्या है, सुख की मर्यादा क्या हो गई, बढ़ गई। ईर्ष्या है, लेकिन धीरे धीरे ईर्ष्या भी कम हो जाती है और सुख भी बढ़ता है। और फिर सिद्धशिला आई, फिर सर्वार्थ सिद्ध के बाद सिद्धशिला, और वहां पे सिद्ध विराजमान, अनंत सिद्ध लोक के अग्रभाग पर, तो वहां पे तो अनंत सुख।
तो हमको ऊपर उठना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्पीच का सदुपयोग करना पड़ेगा। जैसे जैसे ऊपर उठेंगे, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे धर्म बढ़ेगा, वैसे वैसे ऊपर उठते जाएंगे। और एक बात क्लियर समझ लेना कि धर्म करेंगे तो पेन, परफेक्ट पेन आना ही है, पीड़ा आना ही है। बिना धर्म में पीड़ा नहीं आवे ऐसा होता नहीं है। जैसे खिलाड़ी क्रिकेट खेलता है ना, तो थोड़ी देर तो थकता नहीं है, लेकिन 1 रन, 2 रन, 5 रन, 10 रन, 20 रन, 50 रन, 60 रन, तो धीरे धीरे वो थकता जाता है। तो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी देर में, पहले तो क्या 2-5 ओवर तक तो पानी नहीं पीता होगा, लेकिन फिर धीरे धीरे 5 ओवर के बाद, हर 2 ओवर के बाद क्या करेगा वो, पानी पिएगा, ब्रेक लेगा, 5 मिनट का, 2 मिनट का, 1 मिनट का, जो भी उस समय होगा। फिर जब वो 100 रन बना देगा, उसके बाद 150 रन बना देगा, उसके बाद थकता जाता है, मतलब पेन बढ़ता जाता है, लेकिन उसकी ख्याति बढ़ रही है। तो 100 रन के बाद 100 रन बना दी, बहुत बड़ी बात है। 150 रन बहुत बड़ी, 200 रन बहुत बड़ी, 300 रन बहुत बड़ी बात। तो वो उसकी स्टेटस बढ़ रहा है, लेकिन शरीर थक रहा है, पेन बढ़ रहा है। वैसे ही यहाँ धर्म में वही है कि जैसे जैसे धर्म आगे करते जाओगे, धर्म में बढ़ते जाओगे, तो पेन बढ़ता जाएगा। एक उपवास किया तकलीफ नहीं होगी, 2 उपवास में तकलीफ होगी, 3 में होगी, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, आगे बढ़ते तकलीफ बढ़ती जाएगी। लेकिन जो आत्मा में जो सुख जो पैदा होगा, आत्मा के जो परिणाम शुभ होंगे, उसकी कोई गिनती ही नहीं है। तो धर्म में पीड़ा कंपलसरी है, लेकिन वो पीड़ा हमारे मन की है, वो कष्ट हमारे मन का है। कष्ट है, लेकिन दुख में कन्वर्ट करना है, सुख में कन्वर्ट करना, वो मन का काम है। फिर साधु विहार करता है, पैर में खून निकलता है, तो हमको खून दिख रहा है कि वो साधु को कितना दुख हो रहा है, और साधु उसको कष्ट तो समझ है कि परिचय है ना, कष्ट है, कष्ट तो है, लेकिन वो उसको समझ रहा है, चलो कर्म निर्जरा हो गई, क्या है। साधु के लिए 2 चीज बताई, गोचरी मिले तो संयम वृद्धि, गोचरी नहीं मिले तो तप की वृद्धि। समझ में आया। साधु गोचरी निकला, गोचरी मिल गई, तो संयम की वृद्धि, कि चलो खाना खाया है तो इसको ज्यादा, मैं ज्यादा संयम पाल सकूंगा, ज्यादा आराधना कर सकूंगा, ज्यादा स्वाध्याय ध्यान कर सकूंगा। और गोश्री नहीं मिले तो बढ़िया होगा, तप हो गया, उपवास हो गया, जो भी करना था वो तप हो गया, तपोवृद्धि। मतलब दोनों में न्यूट्रल, दोनों में तैयार है, हम तैयार है कि खाना मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, खाने के लिए दौड़ते हैं, सभी हैं। लेकिन दौड़ने दौड़ने में फर्क है कि मैं आसक्ति पूर्वक दौड़ता हूँ कि सिर्फ जरूरत के लिए दौड़ता हूँ। तो जब ये लोग का विचार करेंगे कि अगर मैं आसक्ति के ऊपर दौड़ूंगा तो आसक्ति से मेरी उत्पत्ति बढ़ती जाएगी, और एक केंद्र से पंचेंद्री में ही उलझता रहूंगा। और मुझे एक केंद्र से पंचेंद्री में उलझना नहीं है, अनिंद्रिय बनना है। तो इस लोक भावना को चिंतन करना पड़ेगा कि 14 रज्जु लोक में मैंने अनंत भव कर लिए, अनंत भव में मैंने क्या किया है, एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जिसको मैंने छोड़ा नहीं है। सब जगह जन्म मरण किए हैं, सुख दुख को प्राप्त किए हैं, कष्टों को सहन किया है। उस पीड़ा को मैंने दुख रूप में लिया है, उस पीड़ा को मैंने सही रूप में नहीं लिया है, पॉजिटिव नहीं लिया है। अगर पॉजिटिव लेता तो शायद ये दुख मेरे आता नहीं है। हमारे बाल कोई नोचता है तो हमको दुख लगता है, साधु खुद लोच करता है तो भी उसको दुख नहीं लगता है, उसको निर्जरा रूप में लेता है। उसको गोचरी नहीं मिलती है तो उसको तप समझता है, गोचरी मिल जाती है तो वो संयम के लिए लेता है। हमको खाना मिल जाता है तो हम सोचते हैं मेरी पुण्यवानी है, बहुत बढ़िया, तो बहुत रस ले लेकर खाते हैं। नहीं मिलता है तो कषाय उत्पन्न हो जाता है। तो इसलिए ये समझना है, यही चिंतन करना है कि थोड़ा सा बदलना है, सोच बदलनी है, मन को थोड़ा सा डाइवर्ट करना है कि वही लोक में ही भुगतने पड़ेंगे। इस लोक में इतने तो जन्म मरण कर लिए, एक भी पुद्गल छोड़ा नहीं, एक भी प्रदेश छोड़ा नहीं, तो फिर और कितने जन्म मरण करूंगा। और अब करते करते मैं मध्य लोक में आ चुका हूँ, 7 राज्य को पार कर लिया है। अब वापिस पीछे तो जाना नहीं है। पीछे गया तो सबसे बड़ी बेवकूफी, लोग अपने संसार में भी कहते हैं ना, हम थोड़ा सा सफर तय करने के लिए कितनी तैयारी करते हैं कि खाना ले लो, नाश्ता ले लो, बॉम्बे जाते तो नाश्ता ले लो, खाकरा ले लो, ये ले लो, चेन्नई जाते तो 2 दिन का सफर है तो खाकरे ले लो, पापड़ ले लो, थेपला ले लो, दही ले लो, सब ले लेते हैं कि भाई 2 दिन का है। तो वो यात्रा के लिए इतनी तैयारी, और लोग की यात्रा कर रहे हैं तो उसके लिए कोई तैयारी नहीं। तो इसलिए अभी तैयारी कर लो, अभी हमारे पास सब है, दान शील तप भाव सब कर सकते हैं।
बोले दान दे दो, शील पाल लो, तब कर लो, भाव शुभ रख लो। दान कब होगा? जब अनुकूलता होगी। और दान दे दो, अभय दान दे दो, शील पाल लो, तब कर लो जितना हो सके, जो 12 निर्जरा में जो बताए थे, निर्जरा भावना में। भाव तो शुभ रख लो कम से कम। इन भावों को तो कम से कम शुभ रख सकते हैं ना। हमारे अंदर इतर भी है और गटर भी है। हमारे मन के अंदर क्या है? इत्र होता है ना, परफ्यूम जो बोलते हैं, वो भी है और गटर भी है। अब हमको ये करना है कि हमको इत्र सुगंध फैलानी है, गटर फैलानी है, दुर्गंध फैलानी है। गटर को दबा रहने दो, इत्र की सुगंध फैलाओ, शुभ भाव रखो। अशुभ भाव को क्यों रखना? जब ये चिंतन करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा अपने आप में एक परिवर्तन लाएगा कि नहीं सही है, हम क्या कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत ही सोच समझकर काम करेंगे। तो ये लोक भावना हमारे लिए बहुत उपयोगी है। 14 रज्जू का लोक है। 7 रज्जू पे हम बैठे हुए हैं अप्रोक्स। और वो करते करते हम क्या कर रहे हैं? 7 रज्जू पार करते करते आ चुके हैं। थोड़ी मेहनत, थोड़ा चिंतन, थोड़ा मनन करेंगे तो शायद बहुत ऊपर जा सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। थोड़ा चिंतन करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। लोक भावना भगवान ने बताई है। इस लोक में मुझे अग्रभाग पर जाना है, अब नीचे जाना नहीं है। तो ये हमारे शरीर और आत्मा, इन दो चीजों में हमें फोकस करना पड़ेगा। कि शरीर पे फोकस करना है, आत्मा पर। मन को मारना पड़ेगा, क्योंकि मन स्वतंत्र और परतंत्र दोनों है। शरीर की तरफ ले गए तो परतंत्र बन जाएगा, आत्मा की तरफ ले गए तो स्वतंत्र बन जाएगा। इसलिए थोड़ा चिंतन करें, सोचे। आज लोक भावना पूरी। और भी कोई हो गए भाव तो अगली बार समझाने के प्रयत्न करेंगे। जय जिनेन्द्र। किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। समीक जी शाह। समीक जी। ये ठीक है, चलो एक और कौन है? ठीक, और किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। है? क्या नाम है बोल दो। रंजन जी। कोई प्रश्न पूछना है रंजन जी को? आपका आ रहा है सिंबल। ठीक है, कोई बात नहीं। वापिस सुन लेना, रिकॉर्डिंग कल आएगी तो। और भी कोई प्रश्न हो तो अगली बार भी पूछ सकते हैं। आप सब पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।